हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें हमने अभी पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको पेपर 3 का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम पेपर 2 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में हमने आया था प्रश्न क्रमांक 14 में। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय को हमको सिद्ध करना है। इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, दिया क्या गया है? दिया गया है, हमने उसमें बोला था, प्रश्न में बोला था कि बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती, तो एक किस में बराबर होती है? तो अब इसका सलूशन क्या है कि हम एक सर्कल बनाएं, एक वृत्त बनाएं, उसमें हम एक बिंदु ए से ओ पर लंब डालते हैं और उसी बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो इस वृत्त को स्पर्श करे। तो उसकी रचना देख लेते हैं। क्या रचना की हमने? एपी और ए क्यू बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाखंड है। हमको सिद्ध क्या करना है कि एपी, ये एपी बराबर होगा ए क्यू के। ठीक, तो रचना क्या की है हम लोग ने, उसी को आपको लिखना है कि वृत्त के केंद्र ओ से ए पर पी और क्यू को मिलाइए। ठीक, ओ को ए से और ए को पी और क्यू से मिलाएं। अब हमको एक दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, तो कौन कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ? ए पी ओ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा प्राप्त हो? ओ ए क्यू। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है ए और ओ। ठीक, दोनों त्रिभुज में भुजा ए ओ कॉमन है। ठीक, और क्या है? पी ओ बराबर क्या है? ओ क्यू। ठीक, ओ पी बराबर क्या है? ओ क्यू, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। एक वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हैं। और ओ ए और ओ ए भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, दोनों में कॉमन है। अपने चित्र में देखा कि दोनों में क्या है? कॉमन है। अब कोण ए पी ओ, ठीक, ये कोण पी और कोण ओ क्यू ए क्या है? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता है। ठीक, ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है, क्योंकि ये लंब डला है तो ये समकोण है। तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये दोनों भुजा स्पर्श कर रही है त्रिज्या को, तो ये क्या है? लंब है। इसका भी मान 90 डिग्री होगा और इसका भी मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण समान है। इस बिंदु के, इस त्रिभुज के दोनों कोण समान है। ठीक, एक कोण समान है, इसका एक कोण, तो एक कोण दोनों का समान है। दूसरा क्या है? ये भुजा भी बराबर है। ठीक, एक भुजा बराबर है और ये दूसरी भुजा बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण क्या है? समान है। इसलिए क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक, समकोण, कोण क्या है? समकोण है। कर्ण भुजा, ये कर्ण है और ये क्या है? उसका एक भुजा क्या है? बराबर है, तो ये सर्वांग सम है। ठीक, क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखा है। ठीक, कि कोण ए पी ओ बराबर कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श करके जाती है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। इससे सिद्ध होता है। ठीक, क्यों, क्या सिद्ध होता है? कि जो शेष भुजा बची है, दो भुजा और एक कोण समान है, तो तीसरी भुजा ए पी बराबर ए क्यू होगा। सर्वांग समता के नियम से संगत कोण है, तो ये भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। इससे सिद्ध होता है कि एपी बराबर ए क्यू। यही हमारा क्या था? सिद्ध करना था। ठीक, इसी चीज को हमको सिद्ध करना था। तो ये रहा इसका सलूशन। अब उसके बाद हम उसके अथवा का प्रश्न देखते हैं। अथवा में प्रश्न क्या था? थेल्स प्रमेय था। ठीक, थेल्स प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो हमको थेल्स प्रमेय लिखना भी है और सिद्ध भी करना है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है उसको पहले देखते हैं। तो ये रहा थेल्स प्रमेय। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य भुजाओं
को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, अगर हम एक त्रिभुज देखें, इस त्रिभुज ABC को DE द्वारा दो भागों में बांट रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर अनुपात में विभाजित होंगे। दो भुजाएं, ये भुजाएं समान अनुपात, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो हमको ये रहा हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय देख लिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। हमको प्रश्न में दिया गया थेल्स प्रमेय, बोला क्या गया है कि त्रिभुज है और उसको एक भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर काट रही है। ठीक, ये हमारा AB BC के समांतर क्या है, DE है। ठीक, और उसको A और B को कहाँ पे काट रही है, D पे, और A और C को कहाँ पे काट रही है, E पे। ठीक, ये रहा हमारा रचना, तो उसमें लिख लिए रचना में कि B को E पर, ठीक, B को कहाँ पे काट रहा है, B द्वारा E पर, और C द्वारा D पर, D को मिलाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, DM लंब है, किस पे है लंब, EN, DM लंब है AC पर। ठीक, ये DM लंब है किस पे, AC पर, और EN, ये EN, ठीक, EN लंब है किस पे, AB पर। क्लियर, ये रहा हमारा रचना। अब हम देखते हैं क्या कि हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ है ADE। ठीक, ADE ये ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या होगा, 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, ये AR का मतलब एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार हमारा क्या हो गया, AD हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, और लंब क्या हो गया, EN लंब हो गया। ठीक, EN क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक, उसी प्रकार हमारे लिए एरिया ABDE पर, इस वाले त्रिभुज पर। ठीक, एक बार आपका कौन सा वाला त्रिभुज था, ADE। ठीक, ADE, क्लियर, तो यहाँ पे ये लंब था। अब ये वाला त्रिभुज है ABDE। ठीक, BDE ये वाला त्रिभुज है, क्लियर, उसका भी एरिया, तो एरिया बराबर हम लोग ने देख लिया आधार गुणित ऊंचाई। तो उसका आधार क्या है, BD उसका आधार है, या DB उसका आधार है, और लंब क्या है, लंब, इसमें भी लंब क्या है, EN लंब है। इस वाले त्रिभुज के लिए EN भी क्या है, लंब है, सेम समान है। ठीक, EN ही क्या है, लंब है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज AED और AE, त्रिभुज ECD से, ठीक, एरिया क्या है, 1/2 AE। ठीक, और DM, यहां भी क्या है, इस DM को माना है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या है, लंब DM। ठीक, और 1/2 DEC। ठीक, DEC इस वाले त्रिभुज के लंब क्या है, सेम लंबाई, लंबवत है बोले तो सेम लंबाई, इसमें भी क्या आएगा, DM, समानांतर है इसीलिए। ठीक, तो ये रहा आपका एरिया निकल गया। अब हम इन त्रिभुज को एरिया ADE, ठीक, ये वाला ADE बटे BDE, तो बराबर क्या निकल जाएगा, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 EN इंटू DB। तो EN और EN कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, AD बटे DB। ठीक, यहाँ भी उसके बाद आता है एरिया AED अपॉन एरिया DEC। ठीक, क्षेत्रफल, तो 1/2 AE आएगा इसमें और DM आएगा अपॉन 1/2
EC अपॉन DM। तो यहाँ क्या क्या कैंसल आउट हो गया, DM यहाँ भी है और 1/2 1/2, बचा क्या AE अपॉन EC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेना है ये आपको देखना है। ठीक, तो 2 त्रिभुज, एक बार में 2 त्रिभुज लेना है। ठीक, तो कौन कौन सा त्रिभुज, एक बार ADE लेना है और दूसरे बार BDE लेना है। ठीक, उसी प्रकार सेकंड में AED लेना है और ECD लेना है। ठीक, उसको DEC भी कर सकते हो। ठीक, रॉन्ग नहीं है। अब हम इसका आगे देखते हैं। तो ये रहा इसका आगे, ये क्या, इसीलिए एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। उन सबका क्या है, आधार समान है। तो किसका किसका आधार समान है, एरिया BDE बराबर एरिया DEC समान है। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम जहां पे क्या था, BDE था, वहां पे DEC पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे AED अपॉन AR BDE। ठीक, DEC की जगह क्या पुट कर दिए, BDE। ठीक, तो AE अपॉन EC। ठीक, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ये था कि एरिया ADE अपॉन BDE। ठीक, तो ADE यहाँ पे हम क्या लिख लिए, ADE अपॉन, यहाँ पे ये दोनों क्या है, समान है। ये दोनों एरिया समान है। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 में ADE पुट करेंगे। ठीक, तो ये आ गया BDE। ठीक, जहां पे ADE था वहां पे हम लोग क्या कर दिए, एरिया AD अपॉन DEC था, वहां पे क्या पुट कर दिए, BDE। ठीक, तो AE अपॉन EC। ठीक, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। तो दोनों की तुलना करने पर क्या आ गया, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो यही हमारा थेल्स प्रमेय है जो कि सिद्ध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाणिज्य गणित से है। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15 से है। एक व्यक्ति बैंक में सावधि जमा खाता में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए निवेश करता है। उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित हो रहा है। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वार्षिक संयोजित में और दूसरा अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन बनता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक, तिमाही वाला भी बनता है। तो हम पहले वार्षिक वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या बोला है, दिया क्या गया है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है 5%, समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं, आपका सावधि जमा खाता है, इसमें मिश्र धन, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। ठीक, तो N क्या है, समय। तो A बराबर क्या निकलेगा, पुट करते हैं सबका मान 40,000 गुणित 1 प्लस 5/100 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लिए, 100 को इधर ला लिए, तो 100 प्लस 5/100 की घात 2। तो 40,000 गुणित ये 100 प्लस 5 क्या हो गया, 105/100 की घात 2। तो इसको तोड़ लेते हैं, अलग अलग लिखें। 100 का यहाँ का 2 शून्य, यहाँ के 2 शून्य से कैंसल, यहाँ का 2 शून्य, यहाँ के 2 शून्य से कैंसल, बचा क्या, 4 गुणित 105 गुणित 105। ठीक, 4 गुणित 105 420 हो गया, गुणित 105, आंसर क्या आ गया, 44,100। ठीक, तो 2 वर्ष पश्चात जो परिपक्वता राशि होगी वही हमारा क्या होगा, मिश्र धन। ठीक, जो मिश्र धन हम लोग निकाले हैं वही क्या होगा, वो परिपक्वता राशि होगी। तो 2 वर्ष पश्चात परिपक्वता राशि 44,100 रुपए प्राप्त होगी। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का हल। ठीक है, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आवर्ती जमा खाते से। अमित ने बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। दिया क्या गया है, मूलधन 300 रुपये, दर 6%, समय n बराबर 24 माह मतलब 2 वर्ष। तो ये क्या हो गया, 12 गुणित
2, तो ये आ गया 24। निकालना आसान है। आवर्ती जमा खाता पर कुल ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला है P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, सबका वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 300 गुणित 6/100 गुणित 1/12, तो n का मान क्या था 24। सब जगह n, जहां जहां पे n है वहां पे 24 रख दे। 24 इंटू 24 प्लस 1/2। यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 गुणित 6 बचा गुणित 1/12 गुणित 2 से इसको काट दिए 24 को, तो क्या बचा 12। ठीक, तो 12 गुणित 24 धन 1 25। ठीक है, तो ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या 3 गुणित 6 गुणित 25। ठीक, 6 25 150 गुणित 3, तो 15 या 45, 450 रुपये ब्याज आया। ठीक, अब 450 रुपये, ये तो 24 माह बाद उसको कुल जमा राशि, ये तो ब्याज था। अब वो 30 रुपये 300 रुपये 24 माह तक जमा की, तो 300 गुणित 24, तो टोटल उसने इतना कुल मूलधन है इसका। ठीक, कुल मूलधन है और ये आपका क्या है ब्याज। ठीक, तो कुल मूलधन 7,200 रुपये प्लस 450 रुपये ब्याज, तो टोटल जमा राशि कितनी हो गई 7,650 रुपये। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का सलूशन। पास वाले बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 70 सेंटीमीटर तथा कोण भुजा AB 5 सेंटीमीटर। तो रचना के पद भी लिखिए। ठीक, तो इसको देखते हैं हम। सरल सवाल है ये। परिगत वृत्त मतलब हम लोग जो त्रिभुज बनाएंगे उसके कोणों को टच करते हुए वृत्त की रचना करना है। कैसे रचना करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे रचना करना है। आपको नहीं आ रहा है तब का सलूशन बता रही हूँ कि आप वृत्त बनाएं और उसी में त्रिभुज बनाएं। ऐसा त्रिभुज बनाएं जो वृत्त के को त्रिभुज की भुजा वृत्त के को स्पर्श करे। ठीक, तो ये स्पर्श कर रही है और उसमें त्रिज्या के लिए क्या डाले, 2 भुजाओं के को पर लंब डालते हैं। AB भुजा पर लंब डाले, ठीक, और BC भुजा पर लंब डाले। अब हम इसका रचना के पद देखते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाए। ठीक, तो उसका माप दिया है। पहले BC 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, फिर उसमें कोण बनाए, 70 डिग्री का कोण बनाए। उसके बाद AB 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे जो बिंदु A और C को मिलाती है। ठीक, उसके बाद भुजा AB और BC पर लंब समद्विभाजक खींचे जो 2 भागों में बांट रही है, लंब समद्विभाजक है। ठीक, जो क्रमशः AB को कहाँ पे काट रही है, बिंदु P पर। ठीक, और BC को कहाँ पे काट रही है, बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। 2 लंब समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु O पर। ठीक, अब उस O को केंद्र लेकर OA की माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं। वृत्त की आकृति हम ऐसे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीनों शीर्षों से गुजर रही है। जो वृत्त बना है वो A, B और C इन तीनों शीर्षों से होकर गुजर रही। यही आंटे लगाना, जब वहां पे मन नहीं रहा हो तो पहले वृत्त बनाना, उसके बाद में उसके अंदर त्रिभुज बनाना। ठीक, और उसमें लंब समद्विभाजक बनाना, क्योंकि जब तक आप रचना के पद में लिखोगे नहीं लंब समद्विभाजक तो बनेगा कैसे। ठीक, तो रचना के पद लिखने के लिए चित्र जरूर याद रखना। ठीक, इसी से रिलेटेड आपका ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त की। ठीक, इसमें क्या पूछा था, परिगत वृत्त की। ठीक, मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना था। अब इसमें क्या पूछा है, एक त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त की, मतलब अंदर में, त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनाने के लिए बोल रहा है। जिसकी रचना कीजिए। वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है कि सारे की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या है 6 सेंटीमीटर है। रचना के पद लिखना है। ठीक, तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले इसमें
उसमें किए उसी प्रकार इसमें भी पहले गोला बनाना, उसके बाद में उसके ऊपर त्रिभुज खींचना, ठीक है। और उसमें हमको एक ऐसे लाइन खींचना है जो उसमें भी लंब समद्विभाजक खींचना था। यहाँ पे भी क्या करना है, लंब समद्विभाजक, उस लंब समद्विभाजक को कोण ए और कोण बी से मिलाना है। ए सी का लंब समद्विभाजक बी पे मिलेगा और सी बी का लंब समद्विभाजक ए पे मिलेगा। उसके बाद जो बिंदु प्राप्त होगी उससे हम क्या करेंगे, एक और लंब डालेंगे, वही हमारा क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक। केंद्र से हम त्रिज्या लेंगे, ठीक। उसके रचना के पद देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी बनाए, ठीक, जिसकी भुजा इतनी इतनी है वाला त्रिभुज बनाना है। उसके बाद कोण एबीसी और कोण बीसी के कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक, दो भागों में समद्विभाजित करती है। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को क्या मान लिए, ओ ले लिए। अब ओ से गुजरते हुए बीसी पर लंब डाले, ठीक। अब ओ से गुजरते हुए ए बी, ठीक, और बीसी पे लंब डाले। बीसी इसका मान क्या है, इससे गुजरते हुए हम लोग लंब डाले तो बीसी पे गुजर रहा है, उसका नाम आर, ठीक। आर या क्यू रख दिए, आपको उस वाले से आसानी होगी, ठीक। क्यू रख दिए और एसी पर जो लंब डला है उसका नाम क्या रख दिए, पी रख दिए। उसी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ओ को केंद्र लेकर, ओ क्यू की त्रिज्या, ओ को केंद्र लेकर ओ क्यू को त्रिज्या मानकर, ठीक, त्रिज्या लेकर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। आकृति में हम देख रहे हैं कि तीनों वृत्त तीनों भुजाओं को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अतः ओ की ए बी बी सी और सी ए के लंबवत दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी, इसको आर ले लेते हैं, ठीक। इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से, तीनों से क्या है, दूरी क्या है, समान है, ठीक है। ये रहा हमारा रचना के पद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा आगे का क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक क्या है हमारा, 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में हम समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम लोग समीकरण वाले क्वेश्चन बना रहे हैं। तो समीकरणों का क्वेश्चन क्या है, समीकरण हल कीजिए। x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। इसका हल देखते हैं। ये रहा इसका हल, ठीक। नॉर्मल हमको समीकरण को हल करना है, ठीक। तो समीकरण को हल, ये हमारा समीकरण था। अब क्या किए हम लोग, यहां से यहां तिर्यक किए और हर का गुणन कर दिए, ठीक है। ये हर का गुणन हो गया, ठीक। तो हर का गुणन, तो यहाँ पे गुणा किए तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया x + 1 × x + 1, ठीक। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में ये माइनस आ गया, x - 1 और x - 1, ठीक। अपॉन में आ गया इसका x - 1 × x + 1, ठीक, बराबर क्या है आपका 5/6, ठीक। उसको क्या लिख दें, डबल है तो x² लिख दिया माइनस x - 1², ठीक। अपॉन x - 1 × x + 1 बराबर 5/6। तो x का वर्ग धन 2x + 1 माइनस x का वर्ग माइनस 2x + 1 अपॉन x - 1 x + 1। इसको हम फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, a² - b², ठीक। तो आगे पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस का भी गुना होगा तो प्लस गुणित माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस गुणित माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस गुणित प्लस क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस में है x², ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। वहीं 1 प्लस और माइनस में घटाओगे तो 0 आ गया, ठीक। तो बचा क्या, 2x + 2x, ठीक। और ये फॉर्मूला से क्या हो गया, x² - 1² बराबर 5/6। दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, 4x / x² - 1 बराबर 5/6, ठीक। तो 4x गुणित, यहाँ तिर्यक गुना हो गया, 4x गुणित 6 बराबर 5 गुणित x² - 1, तो ये 24x बराबर 5x² - 5, ठीक। अब 5x² - 5 सबको एक साइड लाते हैं तो 5x² - 5 - 24x बराबर 0,
ठीक। तो 5x² माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर 25 और जोड़ने घटाने पर क्या आया 24। तो 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 गुणित 5 25 होना चाहिए। ठीक। तो हमने गुना किया किससे, 25 गुणित 1, तो ये क्या हो गया 25। ठीक। 5 गुणित 5 25 आना चाहिए। 25 का गुना किए तो 25। अगर हम क्या किए 25 माइनस 1 किए, ठीक, तो ये क्या आ गया 24। या हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमको बड़ा वाला संख्या माइनस में चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस 25 धन 1 बराबर क्या हो गया -24। ठीक है। तो यहाँ पे वही किए 5x² माइनस 25x प्लस 1 माइनस 5। ठीक। तो यहाँ इसको जोड़ी बना दिए, यहाँ पे क्या कॉमन है 5। ठीक। और x, तो 5x बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, क्या कॉमन है 1, x माइनस 5। तो x माइनस 5 बाहर निकाल दिए, बचा क्या 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। इसके आगे का सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका और हल। तो x माइनस, हमको गुणनफल प्राप्त हुआ, तो x माइनस 5 बराबर 0 और 5x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ गया 5x इज इक्वल टू -1 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया -1/5। तो x का मान क्या निकला 5 और -1/5 समीकरण का मूल है। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 18 का हल। ठीक है। अब हम आगे का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 60% वाले बच्चों के लिए हल करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी।